name is Om Sharma and I welcome you all to this post market analysis video. तो यार देख लो अभी 3 बज रहे हैं तो मैंने सोचा पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी शूट कर ही देता हूँ। अभी मार्केट में तो आगे जो मोमेंटम आना था, मैंने अपने ट्रेड्स भी ले लिए। एक में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक मॉर्निंग आवर में मेरा ट्रेड था, उसके अंदर मेरा टारगेट हिट हुआ है। मतलब ऑल ओवर प्रॉफिट के अंदर मैं बाहर आ चुका। तो मैंने सोचा कि यार क्या अब टाइम वेस्ट करना, अब अपने जो स्टॉक्स जो मैंने दिए थे प्री मार्केट एनालिसिस में, अब मैं उनको देखता हूँ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और टोटली मैंने अभी तक देखे नहीं है उन स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हुई है। हाँ, मेरे को एक उसका पता चला था भारतीय एयरटेल का कि थोड़ा सा फॉल हुआ है, और इंडिगो का। बाकी अभी चेक करते हैं क्या उसके अंदर मूवमेंट आई है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी वापस इवनिंग स्टार बना के, ठीक है सही है। इसको कर देता हूँ यहाँ पे। कहाँ गए हमारे स्टॉक्स? ये रही हमारी पर्पल लिस्ट, BPCL। देखो पूरा मार्केट मतलब आज रेड में है पूरा मार्केट। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कौन से स्टॉक्स आपको दिए थे कि आप इन स्टॉक्स को सेल कर देना। मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। इसको हाइड कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा दो, हमारे काम का नहीं है अभी ये। और आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो कहाँ ओपनिंग होती है इसकी एक बार चेक करते हैं। इसकी ओपनिंग हुई है आज, ये रही इसकी ओपनिंग। एनर्जी सेक्टर चेक कर लेंगे पहले कि एनर्जी सेक्टर हमारा कैसा था आज। कहाँ गए निफ्टी सेक्टर्स? ये रहा एनर्जी एनर्जी एनर्जी, ये रहा। ओके, तो मतलब भाई ये तो सुबह से ही चल रहा है रेड में। तो ग्रीन तो लेना ही नहीं था। नीचे की साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं कहीं मिली थी क्या। नीचे की साइड अपॉर्चुनिटी हमारे को यहाँ मिली थी और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जेन्युइन स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हुआ है। ये देखो कब की कैंडल है ये, 10:05 की कैंडल है। हमने यहाँ पे लिया होता ट्रेड, शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ क्रिएट कर दी होती। ये होता हमारा टारगेट। हाँ, ये हमारा टारगेट होता और स्टॉप लॉस रखते इस कैंडल के। मैं स्टॉप लॉस को रखता यहाँ पे, ये होता जनरल स्टॉप लॉस। ठीक है, वैसे पता है क्या, ये ट्रेड बनता नहीं था। देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1.36। 1:2 तो लेना ही लेना है यार। 1:1.36 के लिए हम क्यों लेते हैं ट्रेड? मतलब ही नहीं है इस ट्रेड का। 1.5 से नीचे तो लेना ही नहीं है किसी भी हालत में। बट चलो मैं कहता हूँ आपने ये चीज को दिमाग में नहीं रखा, आपने ट्रेड ले लिया, कोई बात नहीं। 10,000 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। करो बंद इसको। अच्छा, एक ना रूल बना लेना अपना, बता देता हूँ मैं ये चीज। दिन में अगर जब 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, उसके बाद ट्रेड लेना ही नहीं है। पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे नहीं, अब बाद में हम कि भाई इसी में ही देखें। देखो इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया, देखो मार्केट पूरा ब्रेक हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे बायर्स खड़े हैं इसके लिए, ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा मार्केट के साथ। तो मार्केट के साथ परफॉर्म करने वाले मैंने आपको दिए थे। भारतीय एयरटेल मैंने आपको दिया था कि आप इसमें कर सकते हो शॉर्ट के लिए। तो भारतीय एयरटेल चेक करेंगे हम फटाफट। ओके ठीक है, तो भारतीय एयरटेल में हमारे को कहाँ पे हुई है इसकी ओपनिंग? 9:15 ये रही 9:15 की कैंडल। ओके, नो ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे भी मैं एंटर नहीं होता। कहीं आप लोग सोचो कि भाई यहाँ एंटर हो जाते हैं क्या? नहीं, ये दिख रहा है ना, रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। यहाँ पे आई है एक बड़ी कैंडल, यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी लगाता हूँ फटाफट से। ठीक है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई हुई है, अब हम उसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करेंगे। पहले तो लगाओ इसके अंदर वीवैप, लग गया। अब इसके अंदर फटाफट से लगाओ पिवट्स पिवट्स पिवट्स। एक बार पिवट्स की सेटिंग्स भी चेक कर लेंगे कि भाई सेटिंग्स वही हैं जो हमारे को चाहिए होती हैं क्या। बिल्कुल वही है, फिबोनाची डेली। ओके, तो यहाँ पे भाई हुई है बुलिश, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है पावर के साथ। वैसे इसने हमारे को एंट्री यहाँ दे दी थी, बट चलो कोई नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे ट्रेड नो ट्रेडिंग जोन का आपने वेट करा, ठीक है। बनती है एंट्री, बनती है ना यहाँ पे, कर दे क्या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दो।
क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में ही रहेगा। निफ्टी पूरा अच्छे से वीक चल रहा है आज। यहाँ पे ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या लेना है हमारे को? 1:2 तो लेना ही लेना है, तो पहले 1:2 देखते हैं। अचीव हो गया यहाँ पे, 1:2 अचीव हो गया, ठीक है। क्योंकि हम ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो 2 पिवट भी देखते हैं दूसरे पिवट तक। चलो जी 4.93, ठीक है ना, अचीव हो गया ना टारगेट। पहले उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ, वैसे बनती नहीं थी एंट्री उसके अंदर क्योंकि 1:1.5 भी नहीं था, 1:1.36 था, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि यार आपने एंट्री ले ली। होता है कभी कभार मार्केट आवर्स में ना, होता है। देखो मैं ये सब चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं काफी चीजें देखने के बाद ही एक ट्रेड के अंदर एंटर होता हूँ, मैं उस ट्रेड में एंटर नहीं होता। बट मैं कह रहा हूँ चलो यार, आप मार्केट आवर्स में चल रहा होता है, मार्केट जब चल रहा होता, आप लोगों के दिमाग में नहीं आती ये चीज, आप लोग एंटर कर जाते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में मैं भी करता था, बाद में देखता था अरे यार ये चीज तो इसके अंदर हो ही नहीं रही थी, एंट्री बनती ही नहीं थी। तो मैं वही एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि आपने उसके अंदर एंट्री ली, आपका 10,000 का लॉस हो चुका है। ये रहा आपने दूसरा ट्रेड लिया। दूसरा ट्रेड हम भारतीय एयरटेल हमने इसलिए लिया क्योंकि मैंने बोला था अगर मार्केट फॉल होगा तो इसके अंदर शॉर्ट साइड का पोटेंशियल है, तो भारतीय एयरटेल नीचे जा सकता है। गया अच्छे से नीचे, दिए क्या इसने हमारे को टारगेट्स बिल्कुल दिए। 10,000 का लॉस तब हुआ सुबह, और 49,300 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। नेट नेट 39,000 समथिंग का अभी हमारे को प्रॉफिट है। बस खत्म हो गया, ट्रेड खत्म, आज का दिन खत्म, प्रॉफिट में निकल गए, सही है। बाकी चलो अब सारे स्टॉक्स जब उठाई हैं तो देख ही लेते हैं सब स्टॉक्स में क्या मूवमेंट हुई है, पता चल जाएगा। तो अभी ये अपना मैं वीवैप वगैरह हटाता हूँ, वीवैप हटाओ, पिवट्स हटाओ। अभी सिर्फ मार्केट को चेक करते हैं, मार्केट ने क्या किया है आज। ये था हमारा ICICI बैंक, ओके। कहाँ ओपनिंग हुई है आज इसकी? और ये यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया नीचे, मतलब ये था ना हमारा नो ट्रेडिंग जोन पूरा। हाँ ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन था। नो ट्रेडिंग जोन के बाहर ये यहाँ पे आ गया, एंटर हो जाते हैं हम यहाँ पे। शॉर्ट पोजीशन कितने बजे की कैंडल है? 10:25 की कैंडल है। मैं कहता हूँ आपने यहाँ स्ट्रेटेजी यूज नहीं करी। स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको बोला ही है 10:30 10:40 के बाद ही यूज करनी है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कोई सेंस नहीं बनता कि स्ट्रेटेजी लगा के देखो, बट स्टिल आप लगा सकते हो, मर्जी है आपकी। मैं तो उसे मेरे चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखो, ये मेरे चार्ट पे हमेशा प्लॉट रहती है। काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, मेरे चार्ट पे काफ़ी चीज़ें रहती है, उसके अंदर से एक ये स्ट्रेटेजी हमेशा दिखेगी आपको मेरे चार्ट पे। तो चलो हम यहाँ एंटर होते हैं, 1:2 लेना ही लेना है। 1:2 टू 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 अचीव हो गया, 1:2 अचीव हो गया। दोनों टारगेट्स भी मिले हमारे को 1:2 भी मिला। आउट, ओके, बाहर आउट ट्रेड से। ICICI बैंक सक्सेस। दूसरा देख लेते हैं, भारतीय एयरटेल बता दिया। UPL देख लेते हैं। UPL क्या है ना, क्या देखने का मतलब नहीं है इसको UPL को, क्योंकि बुलिश साइड के लिए रखा था मैंने स्टॉक, तो बुलिश मोमेंटम है ही नहीं आज मार्केट में, पूरा मार्केट टूट रहा है आज, करेक्शन हो रहा है मार्केट में। स्टिल अगर आप यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता, मैं तो बोलता नहीं आप यहाँ पे भी ट्रेड लो, क्योंकि देखो दूसरी कैंडल एकदम खराब है ना, ऊपर गई नीचे आ गई, तो वही नो ट्रेडिंग जोन के अंदर रह गया, ऊपर रिजेक्शन मिल रहा है अच्छा खासा, नीचे की साइड ट्रेड लेना नहीं था वैसे इसके अंदर ट्रेड, बट स्टिल अगर आपने लिया होता तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया होता। इंडिगो देखते हैं। इंडिगो के लिए तो मैंने आपको बहुत बड़ा वो दिया था ना, नो ट्रेडिंग जोन। देखा, इंडिगो ना, ये आप स्विंग के लिए देख सकते हो इंडिगो को, बिल्कुल देख सकते हो स्विंग के लिए। ये हो सकता है ये इसके नीचे सेशन तो अब खत्म ही होने वाला है, क्या ही क्लोजिंग देगा कल परसों, अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग देके सस्टेन कर गया ना, नीचे के टारगेट्स, बड़े टारगेट्स ये दे जाएगा, मैंने आपको बताए होंगे बड़े टारगेट्स नीचे की साइड के। अरे दिए नहीं क्या? दिए तो होंगे यार। ये देख लो, एक इसको बना सकते हो नीचे की साइड का टारगेट, रुको थोड़ा इसे यहाँ पे, ठीक है, आपको दे जाएगा अपकमिंग सेशन में, आपको टारगेट दे सकता है। आ जाते हैं वापस इस पे, क्योंकि देखो जो मैंने स्टॉक्स दिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखो परफॉर्मिंग कौन सा है, -3.14% है इंडिगो में, है ना। मे भी हो सकता है सुबह से ये परफॉर्मिंग हो, और ये था, हो सकता है क्या ये था,
इंडिगो और भारती एयरटेल सुबह से अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं, मेरे को मेरी टीम ने बताया था कि ये दोनों अच्छे से चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसमें ना ये कहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेशन देख रहे हो कितना तगड़ा कंसोलिडेशन है। वीवैप लगा लेते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी लगा लेते हैं भाई। जब ऐसी कंसोलिडेशन कंफ्यूजन सी क्रिएट हो ना, तो अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ और उसी पे बिलीव करो। ये देखो वीवैप के ऊपर चल रहा है बिल्कुल, है ना, वीवैप के ऊपर चल रहा है पर सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। इससे आपको ये चीज पता चल गई कि भाई ऊपर की साइड तो ये सस्टेन करना ही नहीं वाला, हमारे को बस वेट करना है, हमारे को एक कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए नीचे, वीवैप के नीचे, वी विल एंटर द ट्रेड। हमारे को यहाँ पे क्लोजिंग मिली क्या, क्लोजिंग क्या, बहुत ही अच्छी एक कैंडल मिल गई हमारे को, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाती है हमारी यहीं पे ही। इस पे मैं पूरा इसका वेट नहीं करता इस कैंडल को क्लोज होने का, मैं अपना स्टॉप लॉस रखता लगभग यहाँ पे, ठीक है। पहला पिवट मिल गया, पर पहला पिवट नहीं है, हमारी प्रायोरिटी हमेशा 1:2 रहनी चाहिए। 1:2 अचीव हो गया यहाँ पे। उसके बाद सेफ ट्रेडर हो, एग्जिट हो जाओ यहीं पे, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो जाओ, ये दूसरे ट्रेड तक बिल्कुल जाओ, दूसरे पिवट तक जाओ। मिला ना, 1:4 का मिला, चलो बढ़िया से हो गया, ये भी हमने देख लिया। हटाओ इसको, पिवट हटाओ, वी वेब हटाओ, आ जाते हैं अब भाई बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने तो यार मज़ेदार ट्रेड हुआ है बैंक निफ्टी का ना। ये कुछ मेरे आज के लेवल्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ओपनिंग कहाँ हुई। मैंने मेरे अपने ट्रेड बताता हूँ मैंने कहाँ पे इसके अंदर ट्रेड लिया, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा नो ट्रेडिंग जोन, याद है आपको, ये नो ट्रेडिंग जोन था, पर फिर भी मैंने आपको बोलता अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ये रेक्टेंगल तक का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ऊपर मैंने देखा इतना बुलिश बना, उसके बाद भी ना इस लाइन ने इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी, तो ये नीचे आया नीचे आया नीचे आया। मैंने यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी यूज करी थी, मैं बताता हूँ, क्योंकि ना कंफ्यूजिंग सा हो गया था। तो स्ट्रेटेजी यार देखो, ये स्पॉट चार्ट है, स्पॉट चार्ट पे तो लगने से रही स्ट्रेटेजी, तो मैं इस पे आ गया था, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ना सिंपली वीवेब देखा और मैंने पिवट लगाया, और मैंने कुछ नहीं करा। तो मैंने ना ये देख लिया कि मॉर्निंग आवर में इसको इस पिवट से रिजेक्शन मिली है, बस फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने यहाँ पे देखा है कि क्लोजिंग दिख गई है मुझे अच्छी खासी, और 10:40 का टाइम है, परफेक्ट टाइम है मेरी स्ट्रेटेजी के लिए। मैंने क्या करा था, मैं यहाँ एंटर हो गया था। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर हो चुका था, एक सेकंड, नहीं मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था इसका, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे था मेरा स्टॉप लॉस। ओके, मैं एंटर हो चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने टारगेट अपने कैसे डिसाइड करे थे इसके अंदर। उसके लिए ना मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा एक बार, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आने के बाद ये था वो रेक्टेंगल, ठीक है, बना दिया। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही। ओके, मैंने अपना टारगेट ऐसे रखा था कि ये जो रेक्टेंगल है ना, मैं इस रेक्टेंगल तक का लूंगा। पहले 1:2 मेरा अचीव हो गया, पहला पिवट हो गया, फिर रेक्टेंगल तक का लूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं ना यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आई एग्जिटेड द ट्रेड, मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। फिर मैंने क्या करा, मैं ना देखता रहा मार्केट को, देखता रहा देखता रहा देखता रहा। अब मेरे दिमाग में ना ये आया कि यार ये ना यहाँ पे काफी ना बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है, मैं एंटर हो जाता हूँ यहाँ पे। हुआ एंटर, होना पड़ता है भाई, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते, होना पड़ता है एंटर। एंटर हुए, मैंने यहाँ पे रखा था अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। और मैं नीचे आता गया नीचे आता गया, मेरा 1:2 ना अचीव हो गया था। अच्छा, 1:2 अचीव होने के बाद ना यहाँ पे पहले मैंने सोचा मैंने एग्जिट कर जाता हूँ। फिर क्या हुआ, फिर मैंने देखा यार देखो, मैंने ना सुबह के आवर में भी देखो सेफ ट्रेड लिया था, एग्जिट हो गया था, स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करे थे। फिर मैंने क्या करा, जब ये मेरा 1:2 अचीव हो गया था ना, मैंने सोचा कि ना यार एक काम करता हूँ, इसको ले जाता हूँ आज, इस वाले पिवट को ना लेके जाता हूँ, और मैं अपना स्टॉप लॉस जो था मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 1:2 पे आ चुका था। 1:2 पे लगभग शायद यहाँ कहीं पे था, रुको देखते हैं 1:2 कहाँ पे था ना, अभी पता चल जाएगा। हाँ लगभग ये रहा, यहाँ पे मार्क कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, मैंने प्रॉफिट अपने लॉक कर लिए थे। तो फिर मैं बाहर आ गया था। ऑल दो अगर आप देखें
तो देखो, स्टॉप जो मेरा जेन्युइन स्टॉप लॉस है वो तो खैर अभी तक हिट हुआ ही नहीं है, मस्त चल रहा है यहाँ से। रुको मैं क्या एंट्री ले लूँ क्या? मैं देखता हूँ, अगर मेरे स्ट्राइक प्राइस पे मेरे को अच्छा मिल रहा होगा तो मैं एक BTS ले सकता हूँ उसमें। ओके, एक तो अगर ध्यान से देखो तो एक लाइव ट्रेड की तरह बन जाएगा अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो। फिर मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ प्रॉपर। फिक्स नहीं है कि लूंगा ही लूंगा, बट हम चल रहे हैं। मैं पहले बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखता हूँ। I need to check my option chain too. ये देखो, यहाँ पे ना ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अच्छा, अगर इसको ऊपर जाना होगा ना तो ये एक बार इससे रीटेस्ट लेगा, बट यहीं तक का टारगेट है मेरे हिसाब से तो ना। या तो मुझे यहाँ एंटर हो जाना चाहिए था, पर तब मैं वीडियो शूट कर रहा था। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। कितने पॉइंट्स है अगर इसको देखूँ मैं, इतना भी। यहाँ पे अगर मेरी एंट्री होती यहाँ से लेके, मैं लगभग लगभग 200 पॉइंट तो बहुत होते हैं बैंक निफ्टी में। जो लोग ट्रेड करते होंगे उन्हें पता होगा, मोर देन इनफ होते हैं 200 पॉइंट्स। क्या हो गया इसको, ये चल क्यों नहीं रहा? हम्म अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप ये ध्यान से देख सकते हो, ये ना मेरी वॉच लिस्ट है आज की। वेट, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की कि आपको ना ढंग से प्रॉपरली दिख जाए। दिख गई होगी आपको, हाँ। मेरी वॉच लिस्ट है, मतलब क्या क्या मैं इसके अंदर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 4 स्ट्राइक प्राइस मैंने ना सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, 4 ही। क्या करते हैं कुछ लोग ना, मतलब ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए मैंने देखे हैं वॉच लिस्ट। कुछ लोग, क्या मैं भी ऐसे ही करता था स्टार्टिंग में। मेरी वॉच लिस्ट मतलब 10 से 12 ट्रेड रहते थे मेरी वॉच लिस्ट के अंदर। और मैं ऐसे देख रहा होता था ना उसको कि भाई, लेना एक में ट्रेड है मेरे को, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट करना है, एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर ही मैंने अपनी एंट्री लेनी है। पर 10-12 लगे रहते थे उसके अंदर, और कुछ नहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता था। अब आज भी कुछ लोग करते हैं, मैं देखता हूँ कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर भी करते हैं। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि हद से हद 3, 2 या 4, इससे ज्यादा नहीं। तो वही मैंने आपको दिखाया कि मैंने भी अपनी वॉच लिस्ट में ना सिर्फ 4 स्ट्राइक प्राइस रखे हुए हैं। एंड आई थिंक, लेट्स सी, ये ना इसका, ये देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ। ये इसके दिन का लो है, और ये रही हमारी ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई थी, जिसको ये सुबह से खूब अच्छा खासा फॉलो कर रहा है। ये देखो, या आज की फ्रेश ही ट्रेंड लाइन है जो मैंने बनाई है, देखो कितने अच्छे से इसको फॉलो कर रहा है। मैं अपना और भी एनालिसिस कर लेता हूँ इतने। ये आप लोगों को इसमें कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बट मैं आपको ना ये इसको ऐसे समझा भी नहीं सकता कि आप समझ जाओ एक बार में। ये है कुछ की पॉइंट्स होते हैं, ये देखो। रिजेक्शन ले रहा ले रहा ले रहा ले रहा है। इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ। ओह,
ओके 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 ओके। अच्छा, तो मतलब ये अपने डेविएशन के पास है। अरे यार, फक दिस, क्या कर, इस पे थोड़ा ना देखना होता है। ठीक है ठीक है। ओके, सो गाइस देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसको हटा दूँ। मैं एंट्री अभी नहीं ले रहा हूँ। रीजन बता देता हूँ आपको क्यों नहीं ले रहा हूँ एंट्री। एक तो ये मैंने आपको बताया, ये जो मेरी ट्रेन लाइन बनी हुई है। दूसरा, ये दिन का लो है, उसके पास भी देखना पड़ता है कैसा रिएक्ट करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं इंट्राडे के, जो देखने पड़ते हैं, उन्हीं के बेसिस पे होता है ट्रेड। तीसरी चीज, ये ना मेरी खुद की बनाई हुई लाइन है। यहाँ पे ना, जैसे एक ये था जोन, आपको याद हो, जिसको ये देखो काफी टाइम से, यहाँ पे, जिसको काफी टाइम से ब्रेक नहीं कर पाया था, ये देखो जोन था, है ना। आज इसने ब्रेक करा है इसको, जोन को। वैसे ही ना एक ये लाइन है, यहाँ पे भी एक जोन है, इसको इतनी आसानी से ब्रेक कर नहीं पाएगा। तो इतने छोटे से टारगेट के लिए ना अभी मैं लूँ ट्रेड। देखो 3:25 तो हो चुके हैं, तो क्या है ना, बेस्ट की बीटी है, बीटीएस लेने का कोई अभी मतलब नहीं है। ऑल दो हाई चांसेस कि कल ओपनिंग अच्छी खासी गैप डाउन हो सकती है। बट छोड़ो ना, क्या है, कोई कौन सा, कोई मैं एक ही दिन में सारे पैसे कमा के चले जाऊंगा, है ना, मिलते रहेंगे मौके, फिर देख लेंगे। तो चलो गाइस, मैंने आपको दिखा दिया पोस्ट मार्केट का क्या था हमारा, हम हमारे को कैसे ट्रेड लेना था। आई होप आप इसको समझ पाए होगे कि पहले हमारी एंट्री बनती नहीं थी, बट स्टिल मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, तो मैं वो देख के वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने ले ली होगी वो एंट्री, मैं जानता हूँ। मैंने भी ऐसी गलतियां करी हैं, ली है मैंने एंट्रीज, स्टॉप लॉस हिट कराया है। हिट हो गया एक स्टॉप लॉस वहाँ पे। फिर थोड़ा दिमाग लगाया हमने कि प्री मार्केट एनालिसिस में ये पता चला था हमारे को कि अगर मार्केट वीक दिखता है तो हमारे को भारतीय एयरटेल के अंदर ट्रेड लेना। तो हम फटाफट से जंप हुए भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में हमने अपनी पहले स्ट्रेटेजी लगाई, फिर हमारा लेवल भी ब्रेक हुआ। अच्छे हमारे को प्रॉफिट्स हुए। तो जो हमारा एक लॉस था दिन का, जो हमारा पहला लॉस था, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, हमने डे क्लोज कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बताता हूँ। एक अच्छे ट्रेड के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं, एक कोई अच्छा ट्रेड हो उसके लिए कितनी चीजें चाहिए हमारे को। एक, दो, तीन, 50, 100, 1000, बहुत चीजें चाहिए होती हैं एक अच्छे ट्रेड के लिए। अभी आपको देख के कि ऐसे बटन दबाया, परचेज कर लिया, और मतलब ऐसे फोन पे गए, बाय किया, सेल कर दिया, आसान काम नहीं, ऐसे नहीं होता। बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। पर एक गलती करने के लिए, मतलब एक ट्रेड को खराब करने के लिए, ट्रेड को अच्छे ट्रेड के लिए तो काफी चीजें चाहिए, पर एक खराब ट्रेड के लिए एक चीज काफी होती है। अभी आपने देखा ना लाइव एग्जांपल कि वो एक 1:2 अचीव नहीं हो रहा था, बट स्टिल हम घुस गए ना। घुसे होगे आप लोग, घुस गए या नहीं घुसे होगे वो मुझे नहीं पता। मेरे पास अभी, देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, मेरे को आए तो हैं कुछ मैसेजेस। ओके, 5 न्यू मैसेजेस। अभी मेरे पर्सनल अकाउंट पे तो मुझे कोई ऐसे मैसेज आया नहीं है कि जिसने एनालिसिस देख के ट्रेड लिया हो। सिर्फ क्वेरीज वगैरह है एडमिशन की, तो बस, और कुछ खास नहीं है। मे भी हो सकता है मेरे वो एकेडमी के पेज पे आया तो वो टीम वगैरह ने देखा होगा, अभी मैंने नहीं देखा एकेडमी के पेज पे लॉग इन करके।
तो मैं वही आपको चीज बता रहा था कि अगर कोई गलती हो जाए, मतलब एक ट्रेड को खराब करने के लिए एक गलती काफी होती है, तो हम क्या वो गलती बार बार करते रहें? मतलब जो अकाउंट अगर हमारे को ब्लो करना है उसके लिए एक गलती काफी है, तो वो एक गलती बार बार करते रहे क्या? नहीं ना। रूल बना लो। ये एक टिप नहीं है आपके लिए, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको टिप्स वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ कि वैसे ही नहीं कि ये परचेज करने की टिप्स नहीं, साइकोलॉजिकल टिप्स जो मैं आपको देता हूँ। टिप्स क्या होती है, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, बट ये रूल है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा मार्केट में। क्या है ये रूल? 2 स्टॉप लॉस अ डे। पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड लो। जब पहला स्टॉप लॉस हिट होता है ना, ट्रेडर को कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जब दूसरा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, बहुत फर्क पड़ता है ट्रेडर को, बहुत। और जो ऑप्शन ट्रेड करता है, जैसे मैं सिर्फ ऑप्शंस में ही करता हूँ ट्रेड, हमारे को मतलब हमारा ऐसे नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता कि आपने 2-5% रिस्क मैनेज कर लिया, 20-30% रहता है कैपिटल का ऑप्शंस में। तो अगर 2 बार उसको स्टॉप लॉस को हमने हिट करा दी ना, सीधा 50% कैपिटल उड़ जाता है, समझे? तो बहुत फर्क पड़ता है एक ट्रेडर को। 2 स्टॉप लॉस अ डे का रूल है ये आप डाल लो अपने दिमाग में कि अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उसके बाद मेरे को ट्रेड नहीं लेना, चाहे कितनी ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मुझे ट्रेड नहीं लेना। एग्जाम्पल लेते हैं कि पहला आपने ट्रेड लिया, सक्सेसफुल हो गया, दूसरा ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ट्रेड लो। वैसे 2 ट्रेड हो चुके हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको तीसरा ट्रेड लेने की जरूरत है, बट स्टिल अगर आपको दिख रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड लो। और अगर तीसरे में भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, रुक जाओ, ओवर ट्रेड मत करना। गलती होती है, यही गलती होती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल खरीद लो, कॉल खरीद लो, हल्का सा पुल बैक आया, अरे लॉस में चले गए, एग्जिट करके पुट खरीद लो, पुट 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 खरीदा, उसके बाद जो पुल बैक था सपोर्ट लेके ऊपर जाने लग गया, वापस कॉल खरीद लो। तो इतनी हड़बड़ी करके ना, जब इतने सारे ट्रेड ले लेते हो तो ये भी दिमाग में रखो, उतनी ज्यादा ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है। ब्रोकरेज दोगे, लॉस अलग हो रहा है, तो एट द एंड क्या है यार, आपका ही नुकसान है ना। ये ओवर ट्रेडिंग वगैरह करना है, ये सब मत करो। 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बंद कर दो ट्रेडिंग, कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है आपको अगले दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, परसों मिलेगी अपॉर्चुनिटी, अरे अगले हफ्ते मिल जाएगी यार, पर मिलेगी तो सही ना आपको अपॉर्चुनिटी। मार्केट बंद हो चुका है, हमारे वो ग्रुप पे सारे मैसेजेस आने लग गए स्टूडेंट्स के। चलो, तो चलो, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो गया। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मे भी हो सकता है अभी नहीं, आज तो नहीं, आज मेरे को कुछ और भी काम है और मेरे को बाहर भी जाना है किसी काम से, आज तो नहीं, कल या वेंसडे, कल या वेंसडे में से किसी एक दिन मैं ट्यूटोरियल की वीडियो डाल दूंगा, ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल की, तो आपको सब समझ आ जाएंगी ये चीज़ें, जो सब ये चार्ट्स वगैरह आपने देखे, सब आप अच्छे से समझ जाओगे इन चीज़ों को। तो चलो गाइज, ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और जो मैंने आपको रूल बताया, टिप नहीं बताई है मैंने आपको, रूल बताया है, ये आपने अपने दिमाग में डालना है। 2 स्टॉप लॉस अ डे का रूल है, बहुत बहुत ही मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये सिर्फ, एक तो मैंने बात आपको कन्वे कर दी ना, छोटी सुनने में लगी, 2 स्टॉप लॉस अ डे, बहुत सेवियर है ये एक तरीके का। मतलब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, जब आप लोग आओगे ना इस स्टेज पे, जैसे अभी जिस स्टेज पे मैं पहुंचा हूँ, जब आप इस स्टेज पे आओगे आपको पता चलेगा 2 SL अ डे बहुत बड़ी चीज होती है। तो 2 SL अ डे आप रखो अपने ट्रेडिंग में, और काफी आपको मतलब फर्क दिखने मिलेगा कि आप जो गलती कर रहे थे, जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, 3-4 स्टॉप लॉसेस दिन के हिट करा रहे थे, वो जब आप कंट्रोल करोगे तो आपके पास कैपिटल बचा रहेगा अगले दिन ट्रेड करने के लिए भी। ऐसे नहीं होगा कि कैपिटल सारा खराब हो गया और फिर उसके बाद देखो कि यार जब सस्ते में होगा तभी खरीद सकता हूँ, तो मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, या फिर अपनी जेब से अपना कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो ये सब चीज़ें बकवास, कोई काम की नहीं होती ये सब चीज़ें। तो चलो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कैसे एनालिसिस के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड्स लिया आपने, और इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ, सबको बताओ ये चीज़। अगर शेयर नहीं कर सकते ना तो बताना, 2 स्टॉप लॉस अ डे का रूल बना लो, हर किसी के साथ शेयर करो ये चीज़। ओके, तो चलो अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक, और इंडिगो पे नज़र रखना, हो सकता है आपको स्विंग के टारगेट्स अच्छे मिल जाएं। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, उनसे आशीर्वाद लेना, तो सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी। तो चलो, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।